Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am back with another video after a long time. लास्ट दो वीडियोस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आपने बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट किए। जो मैंने यूनिवर्सिटी का जो टूर पहला दिन था उसकी वीडियो बनाई और दैन यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस उसकी मैंने वीडियो बनाई। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर वो ज़रूर मेरे चैनल पर चेक करें। और आज की जो वीडियो है वो भी एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। अभी ज़रा लाइट ठीक कर लें। हाँ, अब एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है और जो मेन रीज़न्स हैं जो अक्सर आपको जो आपके कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी नहीं बता रहे होते कि जो मेन गलतियां हैं जो हम करते हैं। क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से बहुत बुरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरा रह चुका है रिफ्यूज़ल को लेके। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपनी जो है वो ज़रूर देखें और ज़रूर जो है सारे चीज़ें जो है अपनी टू द पॉइंट करें ताकि आप कोई भी इस तरह का आपका बुरा एक्सपीरियंस जो है वो ना हो। फ़िलहाल मैं जो हूँ बाहर आया हूँ। मैंने कहा आज जो वीडियो है ज़रा आउटडोर होनी चाहिए ताकि लोकेशन भी अच्छी आए और ज़रा शक्ल भी अच्छी आए। तो आपने ज़रूर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और आपको मैं सारी डिटेल जो है वो आराम से बताऊँगा कि वीज़ा रिफ्यूज़ किन बेसिस पे जो है वो आपका हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा अपना पार्क का व्यू दे दूं। फ़िलहाल मैं जो है वो पार्क में घूम रहा हूं और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअली यहाँ के यूके के मौसम का कोई पता नहीं चलता। पल में तोला और पल में माशा, ये चीज़ होती है। कभी धूप निकले और अभी बारिश होना शुरू हो जाती है। और ये सारा पंडाल जो है वो किस चीज़ का लगा हुआ है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये जो भी है ये हम बाद में इसको देखेंगे। फ़िलहाल अब जो है व्यू चेक करें जी। और बहुत मेहनत हुई हुई है भाई, बहुत मेंटेनेंस है पार्क की और कोई कचरा कोई कुछ भी नहीं है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हमारा वीज़ा एक्चुअली मेरा नहीं मेरे दोस्त का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ और ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ रहा। और इसके बारे में बात करके भी बहुत ज़्यादा वो एक किस्म का रोना आने लग जाता है कि इतनी मेहनत हमारी हमने इतना मतलब इस प्रोसेस में हम जो क्या कहते हैं खज्जल खुआर हुए हैं, कहाँ नहीं गए। और एंड पे आके जब आपका ये आपको सुनने को मिलता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ सिर्फ किस बेस पे हुआ, सिर्फ आपके 13 पाउंड्स आई मीन पाकिस्तानी सिर्फ 2300 और 2500 राउंड अबाउट इस अमाउंट की वजह से सिर्फ अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो यार किसके दिल को ये बात नहीं लगेगी और कितने दुख वाली ये बात होगी। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जब हमने अपनी सारा प्रोसेस करने के बाद एंड पे जब हमें वीज़ा हमारा कैश इशू हो चुका था यूनिवर्सिटी की तरफ से, एवरीथिंग वाज क्लियर, हमने सब कुछ कर लिया था, इंटरव्यूज़ हो चुके थे। अब सिर्फ हमें बायोमेट्रिक करवानी थी अपनी वीज़ा सेंटर में जाके, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन देनी थी एंड दैट्स इट, बाकी सब कुछ हो चुका था। जब हमने वीज़ा एप्लीकेशन में अपनी वो भी हो गया प्रोसेस, हमारा एप्लीकेशन हो गई, बायोमेट्रिक हो गया, वीज़ा पासपोर्ट हमारा चला गया स्टैम्प के लिए। और कुछ दिनों बाद 10 से 15 दिनों के बाद जब हम वेट कर रहे थे कि हम तैयारियां कर रहे थे कि हमें अब यूके जाना है तो चलो जी अब पैकिंग करते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो एक अचानक हमें ख़बर आती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और ये रीज़न्स है जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और अब वो रीज़न्स क्या थी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मतलब आपके बैंक में जो अमाउंट है वो रिक्वायर अमाउंट से कम है। और वो कितनी कम है? सिर्फ 13 पाउंड। आई मीन सीरियसली सिर्फ 13 पाउंड की बेसिस पे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी कि चलें जी अगर आप लेट्स से अगर आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँगा, आप अपने कंट्री जहाँ भी आप देख रहे हैं आप उस हिसाब से कर लें। मैं क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से बात करूँगा। लेट्स से अगर हमें रिक्वायर है 46 लाख रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है और आपके बैंक में पड़े हुए हैं जी 45 लाख एंड 99,000 रुपीज़, सिर्फ 1,000 रुपये कम है। तो आप कहेंगे नहीं चलो 1,000 की क्या बात होती है, कोई नहीं हम कर देते। नहीं, आपको एग्जैक्ट वही अमाउंट चाहिए, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ऊपर। इवन कि अगर आपकी और हमारी जो अमाउंट है वो पॉइंट्स में कम थी। क्योंकि जो यूके वी आई वाले वो पाउंड्स में उसको कन्वर्ट करके तो कैलकुलेट करते हैं। पाउंड्स में हमारी अमाउंट जो बन रही थी वो
पाउंड्स में देखा जाए तो वो 13 पाउंड सिर्फ कम थे, और वो पॉइंट्स ही की वजह से, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था तो पाउंड का रेट जो है सिर्फ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था, सिर्फ 0.3 इंक्रीज़ होने की वजह से, तो उन्होंने हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बिल्कुल ये चीज़ें नहीं देखते। अच्छा जी, ये तो बात होगी कि वीज़ा हमारे रिफ्यूज़ क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है और मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और कौन सी मिस्टेक्स करनी है। नहीं, मिस्टेक्स तो नहीं करते ना, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी वाइल अप्लाइंग योर वीज़ा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट अपना फ़ेक बनवा लेते हो और अगर कहीं से भी उनको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट फ़ेक है, तो ना वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे, बल्कि आपको बैन भी कर सकते हैं फॉर आई थिंक 10 ईयर्स। 10 साल के लिए बैन भी आपका लगा सकते हैं कि आप 10 साल में आप नहीं कर सकते अप्लाई अपना वीज़ा दोबारा से। तो मेक श्योर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे जो भी बैंक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो सारे आपके ओरिजिनल और टेस्टेड होने चाहिए जिस भी अदारे से वो होते हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड हो गए। दूसरी बात जो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो रीज़न बनी हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। अच्छा, थर्ड रीज़न ये भी हो सकती है कि समटाइम्स अगर आपका इंटरव्यू, क्योंकि हमारी दफ़ा कोई इंटरव्यू, किसी का भी इंटरव्यू मैंने सुना ही नहीं कि किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू हो। अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, दूसरे वीज़ा का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वीज़ा से तो मैं गुजरा हूँ, तो इसलिए मुझे इसका पता है। स्टूडेंट वीज़ा में हमारी दफ़ा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, एम्बेसी का कोई इंटरव्यू नहीं था, वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ था। तो एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो समटाइम्स अगर आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होता है तो मे बी अगर आपका इंटरव्यू ठीक नहीं जाता तो वो भी एक रीज़न बन सकती है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। तो जो थर्ड रीज़न है जो कि हमारी रीज़न जो कि बनी वीज़ा रिफ्यूज़ की, वो थी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में आप सबसे पहले को आपको बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट किस तरह से करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी होती है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग अमाउंट होती है, रिमेनिंग अमाउंट के क्या मतलब है, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 10,000 रुपीज़, और यूनिवर्सिटी ने आपको बोला है कि आपने जो है इनिशियल डिपॉजिट जो करना है वो 2,000 करना है। मतलब आपको स्टार्ट में अपने कंट्री से, जिस भी कंट्री में हो आपको वहाँ से 2,000 जो है वो 2,000 पाउंड्स वो आपने पे करके आने हैं। 2,000 आपने पे कर दिया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी, 8,000 रुपीज़ फ्रॉम 10,000। वो 8,000 रुपीज़ इन पाउंड्स। और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस अब दो तरह के होते हैं, एक होता है विद इन द लंदन और एक होता है आउटसाइड द लंदन। अगर आप लंदन में रह रहे हो तो लिविंग एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आप आउटसाइड रह रहे हो कहीं भी मतलब आपकी यूनिवर्सिटी आउट ऑफ द लंदन है तो उसके लिविंग एक्सपेंस जो है वो कम होंगे। लंदन के आई थिंक 1,300 समथिंग है और आउटसाइड 9,000 पाउंड समथिंग है। तो वो आपने मिलाने हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ीस और लिविंग एक्सपेंस इनसाइड लंदन या आउटसाइड जितना भी है वो उनको आपने मिलाना है। लेट्स से यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 8,000 रुपीज़ और आप जो रह रहे हो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आउट ऑफ द लंदन है, तो उसका क्या हो गया 9,000 पाउंड्स हो गए। तो 9,000 प्लस 8,000 ऑल टुगेदर राउंड अबाउट इट इज़ 17,000 समथिंग पाउंड्स, ये इतने बनते हैं। ठीक है, अब इनको आपने कन्वर्ट करना है अपनी करेंसी में, जो भी आपके कंट्री का रेट है। तो वो जो अमाउंट आपकी बनेगी में लेट्स से कि ये अमाउंट बनी है 40 लाख रुपीज़, ये अमाउंट आपने आपके बैंक में होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वो अमाउंट जो आपकी मेंशन होनी चाहिए। और ये कितने दिन के लिए होने चाहिए, मिनिमम ऑफ द 28 डेज़। लास्ट 28 डेज़ के अंदर आपका ये अमाउंट जो है आपके बैंक में पड़ी होनी चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ये शो होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूर चेक करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, उसमें से एक पैसा भी कम होगा, पॉइंट में भी अगर वो कमी आएगी तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। वो नहीं देखेंगे कि ये थोड़े से कम है, वो 1% का भी जो है ना वो निगोशिएट नहीं करते, वो बिल्कुल वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, जो कि हमारी बेसिक गलती थी, कि जिस दिन जो भी डेट आपकी बायोमेट्रिक की डेट होगी,
लेट से आपकी बायोमेट्रिक की डेट है 5th ऑफ जुलाई या 5th ऑफ जून, लेट से 5 जून आपको आपकी बायोमेट्रिक डेट है 5 जून। आपने अपनी 5 जून को आपने एक वेबसाइट है oanda.com के नाम से, ये वेबसाइट पे जाना है, ये करेंसी की वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आपने रेट चेक करना है कि 5th ऑफ जून का रेट जो है वो क्या है। जो 5th ऑफ जून का रेट होगा पाउंड का, अब 2 रेट होते हैं, एक होता है सेलिंग और एक होता है बाइंग। आपने सेलिंग वाला रेट आपने बाइंग वाला रेट चेक करना होता है, क्योंकि आप पाउंड जो है वो ख़रीद रहे हो ना, तो बाइंग वाला रेट आपने चेक करना है। तो बाइंग वाले रेट के हिसाब से अगर आपकी अमाउंट आपके बैंक में पड़ी हुई है देन इट इज़ गुड टू गो। अगर उसमें से थोड़ी सी भी कम है, ज़्यादा हो तो चलेगा ज़्यादा, और आपको सजेशन भी यही होती है कि आप ज़्यादा ही रखें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको रिक्वायर्ड है 40 लाख रुपए, तो आप 1-2 लाख ऊपर एक्स्ट्रा रखो, ताकि वो, क्योंकि रेट जो है, अमाउंट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, मे बी 1-2 घंटे में कुछ हो जाए। तो आपने वो वेबसाइट पे जाके अपनी OAND, मैं इसका यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, और आपने इस वेबसाइट से जाके, क्योंकि जो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल का लेटर आया था उसके ऊपर यही वेबसाइट जो है वो मेंशन थी, क्योंकि तो आई गेस के UKVI वाले इसी वेबसाइट से जो है करेंसी का जो रेट है वो चेक करते होंगे। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, सिंपल वहाँ से आपने अपना बाइंग का जो रेट है वो चेक कर लेना है। अगर वो रेट जो है वो उस रेट के हिसाब से आपके अमाउंट आपके बैंक में पड़ी हुई है, देन आप जो है जाओ और अपना वीज़ा जो है अप्लाई करो। अगर वो थोड़ी सी भी कम है तो आपने वीज़ा अप्लाई करने नहीं जाना। 1% भी कम है तो आपने ये नहीं कहना कि चलो जी थोड़ी सी तो कम है, खैर इतना चल जाएगा। वो खैर नहीं होता, नहीं चलता, वो सीधा स्ट्रेट आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन अबाउट के हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ किया, और ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि इस वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, और ये जो मिस्टेक है वो आपने नहीं करनी। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और भी होती हैं। आप UKVI की वेबसाइट पे जाके रिफ्यूज़ल की सारी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ेक नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट फ़ेक है, आपका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ेक है, तो आपकी वीज़ा, अगर आपका एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है वही फ़ेक है, तो वो तो यूनिवर्सिटी से ही प्रूव नहीं होगा ना, आपको तो लेटर ही नहीं आएगा। लेट से अगर किसी भी तरह यूनिवर्सिटी आपको प्रूव कर देते तो UKVI वाले प्रूव नहीं करते, बहुत चेकिंग करते हैं बहुत। और अब तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि लास्ट इनटेक जो हमारा इनटेक था उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा UK में स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने वीज़ा धड़ाधड़ वीज़ा लगाए हैं। तो आपने ये जो मिस्टेक्स है वो नहीं करनी। आई होप कि आपको पूरी वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, कि आपको समझ आई होगी कि क्या चीज़ आपने करनी है और क्या नहीं करनी। तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस है आपके माइंड में, कोई भी चीज़, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको किस बारे में वीडियो चाहिए UK में स्टूडेंट लाइफ, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट लाइफ पे बनाऊंगा। तो आपने ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मुझे, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी सपोर्ट करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा तेज़ी से वीडियोज़ जो अपने चैनल पर लाते रहूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, वीडियोज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।